सो वेलकम अगेन टू माय चैनल। सभी लोगों का स्वागत है। और वैसे आज मैं आपको आपको जिनसे मिलाने वाला हूँ, जिनको लेकर आया हूँ अपने चैनल पर, आप सभी उनको जानते होंगे। ही डज़ नॉट नीड एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, बट स्टिल मैं एक बार बताता हूँ। वो इंस्पिरेशन है नेचुरल लिफ्टर्स के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, और जितने भी लोग नेचुरली लिफ्ट करते हैं, नेचुरली अपनी फिजिक को डेवलप करना चाहते हैं। बहुत से लोगों को इन्होंने रोका है स्टेरॉइड्स और ड्रग्स के ट्रैप में फंसने से। सो the whole Indian fitness industry bows down to him. So here we have Mr. Jeet Salal with us. Hello sir, how are you? Thank you. I'm very well, thank you, and thank you for the lovely introduction, Satvik. बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज यहाँ आके, और definitely through you I would be able to reach more people and spread the message of drug-free India and save youth today. Yeah, thank you so much sir. मेरा तो सौभाग्य है कि आज आपके साथ इस तरह से चर्चा हो रही है, क्योंकि अब तक 2016 से आपको स्क्रीन में देखते आए थे, बट अभी भी स्क्रीन में देख रहे हैं, लेकिन अब मिल के भी आया। सो इट्स वंडरफुल मीटिंग यू, वंडरफुल नोइंग यू। थैंक यू। तो सर, पहला सवाल जो बहुत सारे लोगों का है कि मतलब आप इस इंडस्ट्री में फुल टाइम कैसे हुए? आपने अपने पैशन को प्रोफेशन में कैसे बदला, और कब आपको लगा कि yes it is the right time to change my passion into profession, इसी में अब काम करना है? वैसे सात्विक, हमारी तो कई बार बात हुई है इस बारे में, बट ऑफ कोर्स आपकी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि कैसे शुरुआत हुई। वेल, स्पोर्ट्स फिटनेस में मैं बचपन से ही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 12th के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके लेट्स डू समथिंग इन स्पोर्ट्स और फिटनेस के लिए कुछ करना है। बचपन से ही आई वॉज ऑलवेज बीन इनटू स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो में मैं नेशनल्स मैंने प्ले किया है, एंड आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल फॉर माय स्कूल टीम, रीजनल्स तक। सो स्पोर्ट्स पहले से ही बचपन से ही अंदर है। अपने आप को फिट रखना, अच्छी बॉडी, हेल्थ, अच्छा खाना खाना, ये बचपन से ही है। और आपको पता ही है पहाड़ों में कितना एनवायरनमेंट इज़ डिफरेंट, एंड वहाँ की शुद्ध हवा, फ्रेश खाना, इट जस्ट गिव्स यू कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो बचपन से ही इस काम को मैं कर रहा हूँ, बट 12th के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ करना चाहिए। बट और लोगों की तरह मैंने वो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स नहीं दिए, मेडिकल के एग्ज़ाम्स नहीं दिए, बिकॉज आई वाज सो श्योर कि वो मैं करना ही नहीं चाहता हूँ। मतलब वो करते हैं लोग, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उस डायरेक्शन में आगे मैं बढ़ा ही नहीं। येस, आई हैव गिवन सम यूपीएससी एग्जाम, एनडीए वगैरह के एग्ज़ाम दिए, बट फाइनली मुझे ये लगा कि स्पोर्ट्स हेल्थ और फिटनेस को लेके क्या किया जा सकता है। सो मैंने यूनाइटेड किंगडम से अपनी डिग्री करी स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। तो वो करने के बाद मुझे एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिला कि ओके चलो, ये करने से मुझे कहीं जॉब मिल सकती है, मैं एज अ प्रोफेशनल काम कर सकता हूँ, और लकीली ऐसा हुआ भी। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, बीन वेरी फॉर्चुनेट टू बी एबल टू वर्क। सर, आपका नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है शायद। ओके, इज इट ओके नाउ? अब सही है, वो बीच में चला गया था एनडीए के बाद से। एनडीए के बाद से चला गया था, ओके। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एनडीए देन। सो यस, यूपीएससी, एनडीए वगैरह के एग्ज़ाम मैंने दिए, बट आई वाज सो श्योर कि कुछ हेल्थ, फिटनेस, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही कुछ करना है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसके बारे में पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने यूनाइटेड किंगडम से, यूके से स्पोर्ट्स साइंस और मैनेजमेंट की डिग्री कंप्लीट करी अपनी। इट वाज 3 years अ कोर्स, और उसके बाद आई बीन रियली फॉर्चुनेट कि मैं एज अ प्रोफेशनल काम कर पाया, एक बहुत ही अच्छी जगह में, जिसे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इट्स द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, द मेलबर्न में। तो एज अ स्पोर्ट्स मैनेजर फॉर अ रग्बी क्लब आई यूज्ड टू वर्क देयर। तो वहाँ से एज अ प्रोफेशनल मैं काम किया मैंने काफ़ी वक्त तक। देन आई रियलाइज्ड कि काम करने के साथ साथ कहीं ना कहीं मेरी ज़रूरत लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, बिकॉज आई हैड सम नॉलेज अबाउट एक्सरसाइज साइंस, आई हैड सम नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन, मैनेजमेंट साइड, द मार्केटिंग साइड। तो पीपल यूज्ड टू आस्क मी अलॉट कि कैसे करना, कैसे रहता है ये। सो देन आई रियलाइज्ड कि ये 2-4 लोगों की गिनती से बढ़ के कुछ
हज़ारों लोगों की गिनती, लाखों लोगों की गिनती तक पहुंचा जाए। तो देन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल इन 2016, रियलाइजिंग द फैक्ट कि भाई आप एक प्रोफेशनल भी हो, 9 to 5 जॉब भी कर रहे हो, एंड प्लस नॉट मैनी पीपल वुड नो दिस स्टोरी दैट आई यूज्ड टू डू 2 jobs. I used to work in as a sports manager, then I used to work for a suit company called Caliber in Melbourne. और तो मैं 2 jobs किया करता था. Weekend job used to be in a suit company, because of course you know I used to love that job as well. और plus you know some extra earning is always good. तो वो सब मैनेज करने के साथ साथ आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल. मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने में इतना ज़्यादा आपको यू नो यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ कंटेंट एवरी वीक, बट वंस यू गेट इनटू इट फिर वो क्या एक आदत बन जाती है. और मुझे आज भी पता है कि वो जब मैं जॉब करने जाता था तो सुबह सुबह उठ के मुझे पता है मुझे 4 मील्स खाने हैं, तो 3 मील्स मैं सुबह कुक कर रहा हूँ अपने लिए. और जो पहला ब्रेकफास्ट मील है वो ओट्स बोल में बना के मैं गाड़ी में बैठता था, और वो गाड़ी चलाते चलाते मैं ओट्स खाते हुए जॉब पे जाता था. तो यू नो आई स्टिल रिमेंबर दोज मूवमेंट्स कि वो ट्रैफिक में 2 चम्मच खाना, उसके बाद फिर गाड़ी चलाना. बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसा करना. बट या आई मीन क्रेजी टाइम्स, मतलब वो याद आता है अभी कभी भी. सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट, दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड and here we are कर रहे हैं. So the grind is the reason why you are here. Grind is still going on and it will be forever. मतलब जब ये ग्राइंड खत्म हो गया ना, जब ये मेहनत खत्म हो गई, हसल खत्म हो गई, तो समझ लो हम खत्म हो गए. तो ये मतलब घिसते रहना अपने आप को. जी. सो बहुत अच्छा लगा सर ये जान करके. मुझे ये नहीं पता था कि आपने 2 जॉब्स की. मुझे इतना पता था कि आप रग्बी टीम के साथ काम कर रहे थे. ये पहली बार मालूम पड़ा कि सूट कंपनी में भी आपने काम किया है, और दोनों ही अच्छी पोजीशंस पर रही होंगी जॉब, क्योंकि आपका तब क्वालिफिकेशन सब हो गया होगा. हाँ डेफिनेटली. उसके बाद उसको छोड़ करके इधर आना, तो दैट इज़ टेकिंग बिग रिस्क. हाँ यस, इट वॉज अ बिग रिस्क, बट आई वॉज सो श्योर कि डेफिनेटली मैं ज़िंदगी भर किसी और के लिए काम नहीं कर सकता. मतलब इट्स नथिंग रॉन्ग इन इट, मतलब कि सबके अपने अपने प्रेफरेंस होते हैं. बट अगर आपको लाइफ में कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसा कुछ करना है तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क फॉर योर सेल्फ रादर. और मुझे ऐसा लगा कि मुझ में है वो कैपेबिलिटी कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जिनके साथ भी काम किया है मैंने उनके लिए बहुत अच्छा किया है. तो आई हैड दिस कि मतलब हाँ मैं अपने लिए करूँगा तो इससे थोड़ा ज़्यादा ही और बेहतर कर पाऊँगा. और अगर मुझे रातों की नींद अपनी सेक्रीफाइस भी करनी होगी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाना या यू नो वो चीज़ें भी सेक्रीफाइस करनी होगी, तो मैं वो अपने लिए करूँगा. तो आई स्टार्टेड दिस होल जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यू नो फिटनेस एंटरप्रेन्योर यू कैन से. तो ये डिसीजन टफ था, बट कहीं ना कहीं एक ज़रूरी भी था कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ अचीव करना है, तो जो छोटी छोटी चीज़ें आपके जो कंफर्ट जोन है उससे आपको बाहर निकलना पड़ता है. और दैट वाज माय कंफर्ट जोन मैं कहूँगा. एंड डेफिनेटली इट वाज टफ फॉर मी, बट अभी ऐसा लगता है कि इट वाज ऑल वर्थ इट. और अभी देखते हैं आगे क्या होता है. लोगों को ये लगता है कि खुद का काम करना तो मतलब इट्स वेरी इजी, हम टेंशन फ्री हैं, ये है. बट दैट्स द अदर साइड. ये भी है कि मतलब आप ही बॉस हो, आप ही एम्प्लॉय भी हो, उतना ही उससे डबल एफर्ट डालना पड़ता है. सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 90% ऑफ द पीपल लैक. यस एब्सोल्युटली. ये चेयर में जिसमें आप मुझे बैठे हुए देख रहे हो, यहाँ पे हम रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी बैठते हैं. तो मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो जर्नी है खुद के बिजनेस, खुद के यू नो काम को करने की, वो मतलब मुश्किलों से भरी हुई है. बट मतलब कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि ये हमने मांगी है ये लाइफ. हमने ऊपर वाले से कहा दो हमें और परेशानियां दो. हाँ, हम क्या चमकना चाहते हैं सोने की तरह, तो मारो हथौड़ी. तो या इसी से सर दूसरा जो क्वेश्चन आता है बहुत, मतलब यूजुअली मैंने एक इंस्टाग्राम पे वो डाला अभी कि मैं सर के साथ जा रहा हूँ उस पर पॉडकास्ट पे, मुझे सवाल भेजो क्या क्या पूछना है. तो उनमें से 50% लोगों के सवाल यही थे कि करियर कैसे बनाए फिटनेस इंडस्ट्री में. मतलब बिकॉज दे सी यू एज ए आइडल, दे सी यू एज समवन जिसने बहुत अच्छा कर लिया है, बहुत अच्छा इंडिया में नाम बना लिया फिटनेस में, बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप कर लिया है, बिल्ड कर लिया है. तो आपके लिए क्या एडवाइस रहेगी कि
किसी को अगर फाड़ देना है फिटनेस इंडस्ट्री में तो? अब सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन जो आपको लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी तो शुरुआत है, मतलब अभी कुछ नहीं किया है, अभी बहुत कुछ करना है, बहुत करना बाकी है। बट शुरुआत अगर कोई करियर बिल्ड करना चाहता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो फिटनेस हो या इंजीनियरिंग हो, व्हाटएवर, कोई भी फील्ड आपका है, एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। मैं ये अपने क्लासेस में भी हमेशा बताता हूँ, अपने हर जगह जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, फिटनेस को मैं और करियर को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हो, यानी कि जो आपके ऊपर पड़ने वाला जो स्ट्रेस है, चाहे वो काम का हो, चाहे वो लोड का हो, चाहे वो वेट्स का हो, अगर वो धीरे धीरे बढ़ नहीं रहा है, निरंतर उसका इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि मुश्किलें बढ़ती जाएंगी जब सफ़र में, तभी आप ग्रो करोगे। और यही लाइफ है। करियर बिल्ड करना है तो सबसे पहले तो अपने आप के स्किल्स को फाइंड आउट करो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। अब ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कल सुबह उठे हम और हमें पता चल गया अरे वाह मैं इसमें अच्छा हूँ। इट विल टेक टाइम, और ये जो टाइम है ये आपको लेना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को सुनते रहता हूँ, लोग ये कहते हैं कि डोंट वरी इफ़ यू आर ऑलरेडी 30, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप 30 साल के हो गए हो, आपके पास टाइम है 5 साल 10 साल और है, 40 के हो गए कोई बात नहीं 10 साल और है, 50 के हो गए कोई बात नहीं 10 साल और है। मतलब डोंट लूज़ होप कि यू लूजिंग टाइम। ये वो भाग में, इस दौड़ में मत रहो कि उसने 25 साल में कर लिया तो मैं भी 25 में कर लूँगा, उसने 30 में कर लिया तो मैं भी 30 में कर लूँगा। सबकी ज़िंदगी अलग अलग है, हम सब अलग अलग तरीके से जीते हैं, सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। जस्ट टेक योर टाइम, अपना स्किल फाइंड आउट करो, अपनी जो एक्चुअल पैशन है उसको फाइंड आउट करो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करी हैं, आपको क्या लगता है सिर्फ ट्रेनिंग और वर्कआउट ही किया है? आई ट्राइड म्यूज़िक, आई ट्राइड डिफरेंट स्पोर्ट्स, आई ऑफ कोर्स ट्राइड क्या मतलब मैंने मैनेजमेंट साइड में भी किया, और आज वो स्किल काम भी आ रहा है मेरे। तो कोई भी स्किल आपकी व्यर्थ नहीं जाती है, मेरा ये मानना है। अगर मैं किसी सूट कंपनी में मैंने वीकेंड में अगर 2 दिन काम भी किया है तो कहीं ना कहीं मैंने अपने स्किल को ऐड किया। मतलब द वे यू ड्रेस, यू प्रेजेंट योर सेल्फ, क्या मतलब कौन सा कट आपको पहनना चाहिए, आपको कौन सा कट सूट होता है, क्या स्टाइल है, क्या, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी स्किल्स कभी भी व्यर्थ नहीं जाती हैं। सो ऐड योर स्किल्स। इवन जब मेरी पहली पार्ट टाइम जॉब लगी थी यूके में इन अ बर्गर किंग, राइट, आई यूज्ड टू वर्क इन अ बर्गर किंग, यूके की बात कर रहा हूँ मैं, एज अ पार्ट टाइमर। तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे स्किल्स सीखे, प्रोफेशनल स्किल्स के, एक सिस्टम कैसे डेवलप होता है। मतलब कि अगर एक किचन में जो काम कर रहा है उसको इतना सेट ऑफ SOP बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो फॉलो करना है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। जो टिल पे है उसको ये फॉलो करना है, दैट्स इट। तो ये एक सिस्टम मुझे पता चला कि ओके दिस इज़ हाउ प्रोफेशनल थिंग्स वर्क। बहुत छोटी सी चीज़ थी बट मुझे पता चला कि ये ऐसे काम डिवाइड होता है। जब व्हेन आई विल मैनेज पीपल, तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे मैनेज करूँगा। सो कोई भी छोटी छोटी स्किल्स को ना सीखने से कतराओ मत, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा इस जीवन में, सब काम आने वाला है, ठीक है। छोटी सी वो म्यूज़िक क्लास, छोटा सा वो जर्मन जो आपने सीखी है, या फ्रेंच कहीं सीखने जा रहे हो, स्पेनिश सीखने जा रहे हो, चाइनीज़ सीखने जा रहे हो, इट विल ऑल वर्क। बस टेक योर टाइम और नेवर लूज़ होप एंड हसल मत छोड़ना। टाइम बहुत है आपके पास, दूसरों को मत देखो, अपने आप को देखो। यहाँ से एक्चुअली मैं दूसरों का पता नहीं, ऑडियंस का पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ से 2 चीज़ें निकाल पाया हूँ आपकी इन बातों से, कि जैसे पैशन वर्सेस प्रोफेशन एक है संतोष वर्सेस अभिलाषा, और दोनों का ही होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि संतोष नहीं रहेगा तो हम निराश होंगे दूसरों को देख देख के। सो खुद पे हमें ये भी होना चाहिए कि हाँ अभी किया है, टाइम है, लेकिन हसल भी नहीं छोड़नी है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगला क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट अच्छा, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूँगा। हाँ, वो दैट इज़ द थिंग अबाउट यू, दैट्स व्हाट मेक्स यू डिफरेंट। बट मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा किसी का। सो जो लोग एनहांस्ड बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में हैं, उनमें से बहुत बड़े बड़े नाम आपके दोस्त हैं, आपको जानते हैं, और बट उसी तबके के कुछ ऐसे लोग हैं हु आर नॉट सो वेल टू डू, मतलब जो अच्छा नहीं कर पाए इंडस्ट्री में, बट वो क्या करते हैं, वो स्टेरॉइड्स और ड्रग्स को एडवोकेट करते हैं।
वो मतलब उनके यूज़ को जस्टिफाई करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करके दे से कि यूजिंग ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स इज़ ओके, फिर चाहे आप कॉम्पीट करो चाहे ना करो, एंड पीपल लाइक दीज हेट यू। सो इनके ऊपर आपका क्या विचार है सर? बेसिकली वही बात है कि मेरा ये मानना है कि हेट इज़ अ वेरी बिग वर्ड। जो ऐसा कहते हैं कि आई हेट दैट पर्सन, ये बहुत बड़ा वर्ड है। पीपल समटाइम्स डोंट अंडरस्टैंड कि इन रियलिटी वो किसी दूसरे इंसान से डिसएग्री कर रहे हैं या मतभेद हो सकता है, बट ये हेट बहुत बड़ा वर्ड होता है। तो मैं पर्सनली अपनी ज़िंदगी में किसी को हेट नहीं करता। हाँ, मैं किसी से डिसएग्री कर सकता हूँ, वो स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट हो सकते हैं, बट आई डोंट हेट पीपल। बहुत बड़ा शब्द है और ये हेट मतलब कि हमको निकाल ही देना चाहिए अपने लाइफ से। सेकेंडली मेरा हमेशा से यही कहना है, जो लोग मेरी बातें शायद समझ नहीं पाते होंगे, मैं बताता हूँ कि मैं किसी इंसान या किसी व्यक्ति विशेष से हमें कोई परेशानी नहीं है कि कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, मैं मिलता रहता हूँ, अच्छे पॉपुलर बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, मिलता रहता हूँ मैं उनसे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी की लाइफ में कि कोई कैसे अपनी लाइफ को जी रहा है, कैसे कर रहा है, एज लॉन्ग एज दे कंडक्टिंग इट वेल। मुझे सिर्फ एक रास्ता तैयार करना है, एक पाथ डेवलप करना है उन लोगों के लिए जो बॉडी बिल्डिंग के, फिटनेस के, हेल्थ के एक राइट और हेल्दियर साइड को पाना चाहते हैं। और उस हेल्दियर साइड से जहाँ पे ना ड्रग्स है, ना स्टेरॉइड्स है, ना कोई इन्हेंस्ड करने वाली कोई भी ऐसी चीज़ें, परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स, उसके बिना यूज़ के भी वो अपना करियर और अपना एक तरीके से कह सकते हैं जो वो चाहते हैं लाइफ में अचीव करना, अपने गोल्स, उसको अचीव कर पाए। बस मैं एक रास्ता बना रहा हूँ, ठीक है। अब इस रास्ते पे किसको चलना है वो वही तय करेगा। और जिन लोगों को ये रास्ता पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, वो अपने रास्ते पे चलिए। और मेरा यही कहना है कि कल के दिन अगर आपको ऐसा लगा कि जिस रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा मैं कहूँ कि हेल्दी नहीं है, या फिर आने वाले जनरेशन्स के लिए उतना सही नहीं है, तो आप भी वो रास्ता छोड़ के यहाँ आ सकते हैं। क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप उस रास्ते पे चल रहे हैं वो मैं इस रास्ते पे आप लोगों के लिए बनाने की बात कर रहा हूँ। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, इट जस्ट मैं एक नया रास्ता बना रहा हूँ। आप आइए मेरे साथ जुड़िए इस रास्ते में अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रास्ता बनाना आज इसीलिए ज़रूरी है दैट इन नियर फ्यूचर, इन 5 years 10 years, जो चीज़ें आज हम कर रहे हैं, चाहे वो खाना है, चाहे वो पीना है, चाहे स्टेरॉइड्स है, ड्रग्स है, वो हमारी आने वाली जनरेशन्स तक भी पहुंचेगा। क्योंकि जेनेटिक्स, जीन्स पास ऑन होते हैं। हमें अपने पूर्वजों से जितनी बीमारियां मिली हैं, चाहे किसी को डायबिटीज़ की इश्यूज़ है, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर किसी और तरह की प्रॉब्लम, वो जेनेटिकली ही पास हुई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये कॉम्प्लिकेशंस अपनी बॉडी पे स्टेरॉइड्स और ड्रग्स की वजह से आज डाल रहे हो, तो आपकी फैमिली में भी तो ये पास होगा। तो व्हाई डोंट वी जस्ट कट दिस चेन हियर और एक नई शुरुआत की जाए यहाँ से, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अमीन, कोई अगर मुझे इस तरीके से, इस नज़रिए से देखता है, तो उनको अपनी ज़िंदगी का जो फ़ैसला है वो खुद करने का हक़ है। मेरा काम है सही रास्ता दिखाना। और दूसरा, उन्हीं में से कुछ लोग आते हैं, वो ये भी एलिगेशन मारते हैं कि ये खुद तो ड्रग फ्री इंडिया करते हैं बट खुद ये स्टेरॉइड लेते हैं। अरे अब क्या बताएं, मतलब दिस इज़ लाइक कि क्या है ना, वो जो इंसान सो रहा होता है उसी को हम उठा सकते हैं, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको आप नहीं उठा सकते, उसको नहीं जगा सकते आप। तो ये उसी तरह के थोड़े से लोग होते हैं जो सोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। मैंने बहुत बार बताया है वीडियोज़ में भी अपने कि ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग या फिर नेचुरली बिना स्टेरॉइड्स और ड्रग्स के लिए आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, आपका क्या लिमिट है। बट वो क्या रिसर्च ठीक से नहीं करते मेरे बारे में, वीडियोस ठीक से नहीं देखते, कहीं मेरा कोई एक स्टेटमेंट देख लेते हैं, या कोई एक फिज़िक मेरी बॉडी का शॉट या फिर ट्रेनिंग करते हुए कुछ देख लेते हैं, एंड दे जस्ट बाय द लुक ऑफ इट दे डोंट नो कि हाउ मेनी ईयर्स आई हैव पुट इन इन ऑर्डर टू बिल्ड दैट मसल और बिल्ड दैट फिज़िक। तो वो नहीं देखते। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट द ट्रेनिंग पार्ट, जिम के अंदर की ही मेहनत नहीं है ये। इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी डिटेल चीज़ें गई हैं, मतलब कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है,
और स्लीप, रिकवरी, ये छोटी छोटी चीज़ें जो लोग यूजुअली मिस आउट कर जाते हैं, तो इसीलिए शायद उनको पता नहीं चलता कि नेचुरली भी ये सब पॉसिबल है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए भी बहुत ही एवरेज फिजिक लेके घूमते हैं। तो व्हेन दे सी के अरे मैं इतना कुछ करने के बावजूद भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर ये कैसे कर रहा है, ये ऐसे इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसने पढ़ाई करी है, इसने सीखा है, उसको 4-5 साल पढ़ाई करने में लाखों रुपए खर्च किए हैं, अपना दिमाग ख़राब किया है, पढ़ा है, वहाँ जाके डिग्रीज़ ली हैं और उसके बाद उस डिग्री को, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया है सालों तक अपनी बॉडी में, और अपनी बॉडी को एक कहते हो ना कि बेहतर तरीके से हम खुद ही जानते हैं, तो रिसर्च करी अपने ऊपर और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों पे जिनको ट्रेन किया। तो ये सालों की मेहनत लोग नहीं समझते हैं, एकदम से जजमेंटल हो जाते हैं। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरा फिजिक बहुत एवरेज फिजिक है। जो HSF में आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि असली जेनेटिक फ्रीक्स क्या होते हैं, नेचुरल जेनेटिक फ्रीक्स। अब इससे पहले कि हम HSF के ऊपर बढ़ें, जैसा कि आपने कहा है कि मतलब आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने एक्सपीरियंस लिया खुद को ट्रेन करके और क्लाइंट्स को ट्रेन करके, तो आप ही के क्लाइंट्स में से एक और बहुत बड़ा नाम आता है, वो है ज़ीशान लाखा जी का। उनको भी सब यही कहते हैं कि इन्होंने भी मतलब लिया है सामान। मतलब वही बात है कि लोग बहुत सी छोटी सी चीज़ मिस आउट कर जाते हैं कि जैसा मैंने अभी बताया कि वो एकदम से कंपेयर करने लगते हैं एक ऐसे इंसान को जो स्टेरॉइड्स ड्रग्स लेके भी उतनी अच्छी बॉडी नहीं बना पा रहा है, और एक ऐसे इंसान को जिसने बॉडी बना ली और वो ये यकीन नहीं कर पा रहे ये बिना इसके कैसे बनाई। बट वो पीछे का जो मेहनत है, पीछे की जो मेहनत है, कई सालों की मेहनत, और उसके साथ साथ जो नॉलेज उसमें गई है वो नहीं समझ सकती, क्योंकि उतनी डिटेल्ड बातें कौन समझाएगा, कैसे समझाओगे आप। अब मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको। बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि जब ट्रेनिंग कभी करी जाती है या कराई जाती है तो कितना इम्पॉर्टेंट होता है प्रोग्रेस को चेक करना कि हाउ यू प्रोग्रेसिंग। आप खुद या आपके क्लाइंट कैसे प्रोग्रेस को चेक कर रहे हो, ट्रैक कैसे कर रहे हो उसे। मतलब कि अगर मैं अपने क्लाइंट से बोल रहा हूँ कि मुझे पिक्चर्स चाहिए एवरी वीक, अगर वो पिक्चर हर वीक मुझे अलग अलग जगह पे वो भेज रहे हैं, अलग अलग लाइटिंग में, अलग अलग जगहों पे, तो मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगा ठीक से। सो एक पिक्चर उसी लोकेशन पे, उसी टाइमिंग में, मॉर्निंग में अगर सुबह खींची है एम्प्टी स्टमक, तो वो सारे प्रोग्रेस पिक्चर्स एवरी वीक उसी टाइम पे होनी चाहिए और उसी लाइटिंग में होनी चाहिए और उसी कैमरा डिस्टेंस में होनी चाहिए। अब ये कौन समझाएगा? ये कोई बात करता है? ये सब कोई नहीं करता है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट हाउ कोचेस जो कोच कर रहा है वो ट्रैक करेगा। अगर मेरे कैमरा का डिस्टेंस चेंज हो गया नेक्स्ट संडे की पिक्चर में, तो वो इंसान छोटा दिखेगा उसमें। मैं कैसे बताऊंगा कि इसका मसल का प्रोग्रेस या क्या कैसे हो रहा है? सो लाइटिंग भी सेम होनी चाहिए, टाइम भी सेम होना चाहिए, एम्प्टी स्टमक, मॉर्निंग टू मॉर्निंग। ये नहीं कि एक संडे को आपने मॉर्निंग में पिक्चर भेजी, दूसरे संडे को आप इवनिंग में भेज रहे हो। दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क। ये सिर्फ प्रोग्रेस ट्रैकिंग, वो भी पिक्चर्स के थ्रू का एक मेथड है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप ट्रैक करते हो, एंड पीपल डोंट नो कि वो सब कैसे हो रहा है, एंड दे स्टार्ट जजिंग। और कितने साल तक लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको उनका पास्ट पता ही नहीं होता है। दे जस्ट सी के अच्छा ओके 6 मंथ्स में हो गया। अरे 6 मंथ से पहले और क्या किया है वो भी तो देखो। सो 6 months was the time of cutting, right? 6 months was the point where he started training with me. Right? Previously he used to train and he had good muscle mass. Yes, of course, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारा मसल मास कैरी करते हैं, उसके साथ बहुत फैट भी कैरी करते हैं। So that kind of person when he starts the journey of fat loss, right? तो एज अ कोच क्या गोल होता है कि उसके मसल मास को हम बचा के रखें और धीरे धीरे फैट को कम करें। और लकीली कभी जब सारी चीज़ें अलाइन हो जाती हैं, एक अच्छा कोच, एक अच्छा क्लाइंट, मतलब गुरु और शिष्य दोनों ही सही अलाइन, राइट? कहते हैं ना कि कैपेबिलिटीज, योग्यता, अगर गुरु और शिष्य दोनों में ही ये योग्यता है एक दूसरे की बात समझ के सही करने की, तो ही सही एंड रिजल्ट मिलेगा। गुरु बहुत अच्छा है, शिष्य योग्य नहीं है, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा।
शिष्य योग है, गुरु में कुछ गड़बड़ है तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो कभी कभी ये चीज़ें काफ़ी अलाइन हो जाती हैं और उससे एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, राइट। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इतने ग्राम्स इतने बजे खाना है तो उतना ही खाना है और इतनी ट्रेनिंग करनी है, मतलब तो रेपिटेशन रेंज फिक्स है, इतनी लगानी है, इतने बजे सोना है, दैट्स इट। सो व्हेन पीपल फॉलो थिंग्स रिलीजियसली एंड प्रिसाइजली यू गेट प्रिसाइज रिजल्ट्स, सिंपल। और लोग ये समझते नहीं है नेचुरली कि ये पॉसिबल है कि नहीं। आई पिटी फॉर देम, पता ही नहीं उनको कि नेचुरल लोग कहाँ पहुँच गए। मतलब यही बात है ना कि एक तो बिफोर आफ्टर पिक्चर्स में जज करना किसी को, मतलब जैसे हाँ। कि उनका जो बिफोर वाला पिक्चर था दैट वाज इन सम अदर कंडीशन, और जो आफ्टर वाला पिक्चर था उसमें पीक वीक का प्रोटोकॉल भी यूज़ किया हुआ है पीक वीक, यस 100%। प्रॉपर और ड्राई फोटोशूट, प्रॉपर ड्राई, लुक, हाँ फोटोशूट और पम्प्ड अप लो लाइट कंडीशन। सो Correct, वो correct, एक हीरोइक ट्रांसफॉर्मेशन लग रही थी, तो इसलिए लोगों को लगा कि मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं बताता हूँ ये माइंडसेट क्यों है। मैंने ये इतने सालों के रिसर्च के बाद ये समझा है कि लोग क्या है कि माइंडसेट ब्लॉक हो गया थोड़ा सा। कोई भी रिप्ड फिजिक, लेट्स से कि लेस देन 10% वाली फिजिक, सिंगल डिजिट वाली फिजिक अगर वो देख लेते हैं तो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो खुद कभी अचीव नहीं कर पाए, नंबर 1। और जो लोग अचीव कर रहे हैं, जो उनको बता रहे हैं कि ऐसे अचीव नहीं होता है, वो खुद लेते हैं, मतलब कि स्टेरॉइड्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह। तो एग्जाम्पल्स ही गलत सेट हो रहा है। अब जब जो इंसान खुद लेके बना रहा है वो तो यही सोचेगा ना कि मैं तो लेके बनाता हूँ तब बनती है ऐसी, अब कोई बिना लिए कैसे बना रहा है, तो माइंडसेट ब्लॉक हो गया। और मुझे ये मेरे रिसर्च में ये भी पता चला है कि बहुत सारे ऐसे एथलीट्स भी हैं जो अपना ट्रू नेचुरल पोटेंशियल टच करने से पहले ही स्टेरॉइड्स में जंप कर जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि मैं एक्चुअली में मुझे अपने शरीर को, अपनी बॉडी को एटलीस्ट कुछ साल देने चाहिए थे, 5 साल, 7 साल, 8 साल, अपना नेचुरल जो जेनेटिक पोटेंशियल है वो टेस्ट तो करना चाहिए था वहाँ तक। वो बिना टेस्ट किए 1 साल हुआ नहीं, उन्हें 6 महीने हुए नहीं, वो स्टेरॉइड में जंप कर जाते हैं। और इसी वजह से भी वो माइंडसेट जो है वो वैसा बन गया है कि बिना इसके होगा ही नहीं, बिना इसके बनाएगा ही नहीं। एंड व्हेन दे टीच पीपल, व्हेन दे टेल पीपल के ओके आपको 6 पैक एब्स बनाने हैं, कोई बात नहीं, बन जाएंगे, 6 महीने में बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए ये करना पड़ेगा। अरे नहीं सर, वो तो बोलते हैं नेचुरल है, उनका बना हुआ है, 6 पैक एब्स बहुत अच्छे हैं। नहीं, उन्होंने भी लिया होगा। सी दिस इज़ वेयर इट कम्स फ्रॉम। उन्होंने लिया होगा, अरे क्या लिया होगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है 6 पैक एब्स बनाना, इट्स वेरी ईजी। Once you know how to track your macros, once you know how to train, once you know how to balance your life, बहुत easy, बाएं हाथ का खेल है। Fat loss is the most easiest thing in, you know, I would say training. Muscle building करना होता है टफ, तो 6 पैक निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए, दैट्स इट। यस। सो इसी में सर, जैसे मैं आपके ऊपर गर्म सवाल फेंक भी रहा हूँ तो भी बड़ा आराम से आंसर मिल रहा है मुझे, बड़ा शांतिपूर्वक आंसर मिल रहा है, कामनेस से भरा। तो इसी से अगला क्वेश्चन है कि मतलब ये एटीट्यूड आया कहाँ से आप में, मतलब वो एटीट्यूड वाला एटीट्यूड नहीं, ये एटीट्यूड वाला एटीट्यूड, मतलब अच्छा काम और डाउन टू अर्थ वाला स्वभाव। क्योंकि पास्ट में भी हमने देखा है कई ऐसे मौके आए जहाँ पर यू कुड हैव एक्टेड लाइक कि इसको तो बर्बाद कर दूंगा, लेकिन आपने फिर मतलब बहुत मैच्योरली चीज़ों को हैंडल किया और मतलब जैसा एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। सो मतलब ऐसा कैसे, हाउ डिड यू मेक योर सेल्फ लाइक दैट? क्योंकि अभी आपके साथ ही जब पॉडकास्ट करने की कोशिश कर रहा था मैं, पावर कट हो गया था, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तो 3 AKG के ईयरफोन्स तोड़ दिए थे मैंने, मतलब वो उलझे हुए थे, खुल नहीं रहे थे, वो फ्रस्ट्रेशन में। तो मुझे पर्सनली भी और लोगों को भी ये जानना है कि आप ऐसे कैसे हैं? देखिए, मतलब कि हर इंसान के अंदर वो क्रोध, वो गुस्सा और वो सब भरा होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब इंसान बिल्कुल एकदम नॉर्मल होता है, हमेशा शांत। हर किसी, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मतलब जिनको गुस्सा नहीं करना चाहिए कभी और नहीं भी करते हैं, लेकिन उनको भी मैंने गुस्से में देखा है। तो आई नो कि गुस्सा हर किसी को आता है और अंदर तूफ़ान सबके होता है। लेकिन मैंने हमेशा ये सीखा है कि इस तूफ़ान को हम जितना सही जगह चैनलाइज करेंगे ना, उतना ही हमें फ़ायदा होगा खुद को, मतलब कि हमारी ग्रोथ में। अगर मैं इस तूफ़ान का, इस गुस्से का, इस एंगर का गलत इस्तेमाल करूँगा, लोगों को
कुछ बुरा भला बोलने में या बड़ी बड़ी बातें करने में, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं, औचित्य नहीं है, मतलब उसका देयर इज़ नो बेस इन टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, इट हैज़ नो बेस। और इससे इन दी एंड आप खुद हल्के महसूस करते हो कि मतलब ये कैसी बात कर दी मैंने, ये क्या बोल दिया मैंने। क्योंकि मुझ में वो एक सेंस ऑफ बिलीफ है कि मैं जब भी कोई मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो वो मुझे अंदर क्या बोलते हैं उसको, परेशान करती है वो चीज़। सो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं कभी भी उस सिचुएशन में ना पड़ूँ कि मुझे ऐसा रियलाइज़ हो ये क्या कर दिया मैंने। तो इसीलिए मैं उस सिचुएशन को हमेशा मन में बस हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, तो थोड़ा सा क्या है वो एक कामनेस आ जाती है अंदर से कि चलो अभी रिएक्ट मत करो, थोड़ा रुक जाओ, 5 मिनट रुको। फिर 5 मिनट जब हो जाते हैं तो फिर होता है चलो 1 घंटा रुको, रिलैक्स रिलैक्स, काम काम काम। तो ये कहीं ना कहीं एक मेथड भी है। पहले से ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से ही ऐसा था, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो बहुत एग्रेशन भरा होता है, बहुत स्पोर्ट्स और फिटनेस में आप बहुत काइंड ऑफ वो गेम ही इस तरीके के होते हैं। तो फिर भी ये कामनेस लाने के लिए वक्त लगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ा एक, मैं कहूँगा कि इट वर्क्स मैजिकल, क्योंकि ये मुश्किल है काम करना, लेकिन हाँ ये टाइम लगता है इसमें। बट कभी कभी मैं भी परेशान हो जाता हूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं बात नहीं करता हूँ लोगों से, मतलब कि ये सोशल मीडिया में आना, ये करना वो करना, आई डोंट टॉक टू पीपल। हाँ, आई टॉक टू माई फैमिली, माई वाइफ, आई टॉक टू हर, बट मैं फिर बाहर लोगों से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जितना गुस्सा है मेरा वो बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज़, जैसा मैंने कहा कि महादेव भोलेनाथ का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आई हैव बिन बचपन से ही मेरा जो जन्म हुआ था वो शिवरात्रि के दिन हुआ था, महाशिवरात्रि के दिन। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भोले का हाथ है अपने ऊपर। और जब भी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो कामनेस चाहिए तो मैं चले जाता हूँ पहाड़ों में। और जैसे मैं ओम पर्वत गया था, तो वो ओम पर्वत की जर्नी मुझे लगता है मेरे जीवन में उसने बहुत बदलाव लाए, मतलब मैं एक अलग इंसान बन के निकला वहाँ से। और जब भी वहाँ उस रेंज में जाता हूँ, उस वैलीज़ में जाता हूँ, उन वैलीज़ में जहाँ पे महादेव बसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये पता चलता है कि हम कितने छोटे हैं। मतलब इतने बड़े बड़े पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ सामने खड़े होते हैं और आप देखते हो उनको, ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं हैं, वी आर नथिंग, हम बहुत छोटे हैं। बट साथ ही साथ ये भी लगता है कि इन पहाड़ों से ही हम आए हैं, मतलब मुझ में ये पहाड़ अंदर बसता है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा नहीं है कि हम यहाँ हैं, यूनिवर्स वहाँ है, यूनिवर्स इज़ इन अस, वी आर द यूनिवर्स। तो पहाड़ का हर अंश मेरे अंदर है, तो मैं कनेक्ट कर पाता हूँ वहाँ पे कि अरे मैं भी पहाड़ जैसा ही हूँ, मतलब मैं भी इतना बड़ा हूँ, मैं भी इतना बड़ा बन सकता हूँ, भले मैं छोटा हूँ लेकिन मैं इसका हिस्सा हूँ। सो हाँ, कामनेस की बात यहाँ से ऐसा है, मतलब वेरी 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 नाइस। वो जो आपकी डॉक्यूमेंट्री थी, अब तो खैर आप उस चैनल पे इनएक्टिव हो गए हैं, हिमालयन स्टैलियन वाले पे, बट स्टिल वो अभी भी मैं देखता रहता हूँ। वो जब रिकमेंडेशन में आ जाता है तो मैं एक बार उसको देख लेता हूँ। वो सर एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये बहुत सोचने वाली बात भी है कि वॉज नेचुरल बॉडी बिल्डिंग अ चॉइस फॉर यू, या फिर आपके लिए वो मजबूरी थी? मैं कहूँगा कि मैंने चुनी है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को 2 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से मैंने चूज़ किया, और मजबूरी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आई वाज सो क्लियर। क्योंकि एक बार जब इंसान थोड़ा पढ़ लेता है ना, तो उसके बाद उसको गलत सही और सबका अंदाज़ा आ जाता है। सो जब मैंने पढ़ाई करी और मैंने जाना इस फील्ड को, मैं बाहर से सिर्फ बड़ी बड़ी फिज़िक्स देख के, बड़े बड़े शोज़ देख के मैं इम्प्रेस हुआ। ऑफ कोर्स मिला भी हूँ मैं बहुत सारे लोगों से, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स दुनिया के जितने भी हैं, बट कहीं ना कहीं एक ज्ञान की जब प्राप्ति होती है, ज्ञान जब मिलता है, तो आपके जो ये दिमाग के चक्षु हैं खुल जाते हैं, और फिर आपको पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए। एंड इसीलिए नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, या आई वुड रादर से कि नेचुरल हेल्थ एंड फिटनेस ही मेरा हमेशा से फैसला था कि मैं कभी भी ड्रग्स और स्टेरॉइड्स के चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा। क्योंकि जो चीज़ ड्रग्स एंड स्टेरॉइड यूज़ करके लोग अचीव करते हैं या करना चाहते हैं, जो गोल्स,
वो मैं बिना इसके भी कर सकता हूँ, ये मैं बिना लिए भी कर सकता हूँ। और जब मैं वो कर सकता हूँ, यानी कि मान लिया जाए कि अगर मैं कान ऐसे पकड़ सकता हूँ तो फिर मैं कान ऐसे क्यों पकड़ूँ, राइट? सो मैं हमेशा से श्योर था कि नो ड्रग्स, नो स्टेरॉइड्स, because this is the way I can have a healthy lifestyle, healthy life. I'll be happy, I'll be more happy, and whatever I want to achieve in my life, I can. So it was, I would say कि हमेशा से मेरा यही मानना था, और इसीलिए मैं लोगों को भी यही प्रीच करता हूँ कि भाई देखो, आप दुनिया में जो चाहते हो वो सब अचीव कर सकते हो। और बॉडी की बात रही तो एक अच्छी, बहुत ही खूबसूरत फिज़ीक, बेहतरीन फिज़ीक जो लोग देखते हैं कि वाह क्या बॉडी बनाई है, वैसी बॉडी आप बना सकते हो नेचुरली, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वही 200, 250, 300 पाउंड के बॉडी बिल्डर बनना है, दैट इज़ एन अननेचुरल स्टफ, वो पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी बॉडी में स्टेरॉइड्स और ड्रग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो नेचुरली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या नेचुरली एक खूबसूरत फिजिक अचीव करना पॉसिबल है? यस। क्या नेचुरली एक बहुत बेहतरीन करियर हेल्थ एंड फिटनेस में बनाना पॉसिबल है? यस, 100% यस। मतलब कोई मैं लिख के दे सकता हूँ कि बिल्कुल बन सकता है। तो जब ये सब हो सकता एग्जाम्पल है, सामने बैठे हैं। अरे नहीं, अभी तो नहीं, अभी कर रहे हैं, अभी दे स्टिल माइल्स टू गो। एक सर, जैसे हम सभी नेचुरल लिफ्टर्स के, जैसे मेरे मन में भी कभी कभार आ जाता है, कभी बहुत सारे नेचुरल लोगों के मन में आ जाता होगा कि बॉडी नहीं बन रही है, मतलब शुड आई वॉक ऑन दैट पाथ? तो आपके मन में कभी इनिशियल डेज में ऐसा आया है कि मतलब स्टेरॉइड्स ले लेने चाहिए? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन कई बार हावी हो जाती है हम पर। हाँ, देखिए मेरे ऐसे कोई फ्रस्ट्रेशन, मैंने अपने रियलिस्टिक गोल्स रखे हुए थे पहले से, मुझे पता था ना, वही मैं ज्ञान की बात कर रहा था, तो मुझे वो ज्ञान की प्राप्ति पहले हो गई थी कि मैं इतना तक जा सकता हूँ। क्योंकि मैंने एक थीसिस भी लिखा हुआ है, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो आई हैव रिटन अ थीसिस ऑन इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड बॉडी बिल्डिंग ऑन द इकोनॉमी एंड जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे उस रिसर्च में ये पता चला कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग भी करते हो या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हो, तो उससे आप अपनी लाइफ में कहाँ तक पहुँच सकते हो, उसकी क्या मतलब कि क्या उसके अब उससे कि ग्रोथ के कितने चांसेस हैं, कहाँ तक आप पहुँच सकते हो। तो उसमें मुझे कंक्लूजन में ये फाइंड आउट हुआ कि बॉडी बिल्डिंग इज़ अ वेरी, आई वुड से, नीश स्पोर्ट। एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हैं देखने वाले, फैंस हैं, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं व्हेन यू कंपेयर इट विद लेट्स से टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, NBA, रग्बी, इट्स नॉट अप टू दैट, आई वुड से इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी जो वो कंट्रीब्यूट करता है उतना नहीं है। और ये मेरा रिसर्च जो था, मेरा थीसिस था, ये मैंने इसीलिए किया था क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग पसंद है, मुझे हेल्थ एंड फिटनेस पसंद है, तो मैं इसमें कैसे करियर बनाऊँगा, इसको समझने के लिए मैंने वो थीसिस पे काम किया। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर जो टन्स ऑफ आई वुड से परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेने के बावजूद किस लेवल तक पहुंच सकता है, क्या है उसका मैक्सिमम लेवल। जब मुझे वो पता चल गया तो मेरे गोल्स रियलिस्टिक सेट हो गए। मुझे पता चल गया कि मैं कुछ भी कर लूँ, कितना ही कुछ भी कर लूँ, सबसे बड़े, इस दुनिया के सबसे बड़े लेवल का मेडल भी ले आऊँ, गोल्ड, तो क्या होगा उसके बाद? क्या होगा? क्या मैं मतलब एक मिलियनर बन जाऊँगा, बिलियनर बन जाऊँगा? जस्ट एक इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। सो मैंने गोल्स वैसे सेट किए कि मैक्सिमम इसका अगर मैं बन जाऊँ तो भी मैं जो अचीव करना चाहता हूँ तब भी नहीं कर सकता वैसे। सो व्हाई वुड आई पुट स्टेरॉइड्स एंड ड्रग्स ऑन माय बॉडी? सो इट वाज नेवर अ चॉइस। मैं पहले से ही क्लियर था कि भाई मैं मैक्सिमम जो चाहता हूँ वो ऐसे वैसे भी नहीं होगा। व्हाई? राइट? प्लस जो एक फैक्टर आता है, हाँ बताइए सर, बताइए। हाँ, तो दैट इज़ द रीज़न कि इनिशियल डेज से ही आई वाज सो क्लियर कि इसका कोई मतलब नहीं है। एंड प्लस द हेल्थ रिस्क विच आई विल बी पुटिंग इन माई बॉडी, मतलब कहते हैं ना कि जान से भी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है क्या कोई चीज़? जब इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे इस सब चीज़ों का?
व्हाट वुड यू डू फॉर exactly. इफ़ यू अचीव समथिंग, आपके पास लैम्बोर्गिनी खड़ी है बाहर, क्या करोगे उसका? जान ही नहीं है, मतलब राइट, समझ रहे हो? बुगैटी मैंने खरीद ली, मेरे पास मेरी जान, मेरी हेल्थ नहीं है मेरे पास, मेरा किडनी ख़राब हो गया है, मेरे को हार्ट एनलार्जमेंट का प्रॉब्लम है, मैं वॉक नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, व्हाट वुड आई डू? मतलब सोचो ज़रा, ये इमेजिन करो इस सिचुएशन को। मैं 40 साल का हूँ और मेरे पास मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, फैमिली वाले हैं, और मैं 40 की उम्र में मुझे कुछ हो जाता है, लेट्स से हार्ट अटैक, क्या होगा? हो रहा है ना, हो रहा है ना इस फील्ड में, ये सबसे हो रहा है। तो जान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है क्या? कुछ नहीं, आपकी जान है तभी जहान है। सो ये बात मुझे पहले से ही क्लियर थी कि नहीं, मतलब करना ही नहीं भाई, ये सब सही रास्ते पे चलेंगे जहाँ पे आपका हेल्थ, आप फाइनेंशियली भी ग्रो करो, और ठीक है, इफ़ यू वांट टू ग्रो योर करियर इन बॉडी बिल्डिंग, इन फिटनेस, इन हेल्थ, सिर्फ एथलीट बन के ही आप ऐसा नहीं है कि ग्रो करोगे। देयर आर मेनी वेज भाई, आप मार्केटिंग स्टडी करो, आप मैनेजमेंट साइड पढ़ो, इवेंट्स मैनेजमेंट, इट्स गोइंग क्रेजी। मतलब आज जो मैं ये अपना इवेंट, इतना बड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैंने वो मेरी इवेंट्स के क्लास हुए थे तो कुछ कर पा रहा हूँ अभी। राइट, स्पोर्ट्स इवेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। इवन मैंने लंदन 2012 में एज अ वॉलंटियर भी काम किया। अच्छा, दिस लंदन ओलंपिक्स में। सो किस तरीके से इतने बड़े इवेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, छोटी छोटी टीम्स, वॉलंटियर्स कैसे भाग रहे हैं, कहाँ जाना है आपको, कैसे वो डायरेक्शन, मतलब कि दिस इज़ अ क्रेजी स्टफ। एंड वी हैड अ फुल इवेंट मैनेजमेंट का, मेरा एक कंबाइंड इवेंट्स वालों के साथ क्लास होते थे हमारे। तो लकीली वो पढ़ा था कभी, तो आज शायद वो कहीं ना कहीं उसके बिट्स एंड पीसेस, स्किल जो मैंने बात की थी ना, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती, तो वो आज काम आ रही है। येस, ऑफ कोर्स हमारे पास इवेंट मैनेजमेंट टीम है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी वो पता है थोड़ा बहुत, तो आई कैन डू इट इन अ स्लाइटली बेटर वे। तो या बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, सिर्फ हेल्थ एंड फिटनेस में आप एज एन एथलीट बन के ही नहीं, वैसे भी बना सकते हो, और बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो सर अब थोड़ा सा बात करते हैं जो एक्सपो होने वाला है, HSF स्पोर्ट्स फेस्टिवल, उसके बारे में। सो एक क्वेश्चन आता है, ऑब्वियसली इसका आंसर तो हम सभी को पता है कि रिसोर्सेज की कमी रही होगी, मतलब बट फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप यूट्यूब स्पेस में आए तो आप स्टार्टिंग से ही नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात करते थे, आपने कई बार बात की प्लेटफॉर्म देने की नेचुरल एथलीट्स को, आपने शायद एक बार शुरू किया था वेबसाइट पर भी आप फीचर करते थे नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को। सो हम ये थोड़ा जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे थे, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? सी, मतलब कि सात्विक, टू बी ऑनेस्ट, मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं फॉर्चुनेट जिनके पास ऑलरेडी बहुत फाइनेंशियल बैकअप्स होते हैं, जो थोड़ा बहुत लेके आते हैं, फैमिली बिजनेस, दिस एंड दैट, और वो कर सकते हैं कुछ इस तरीके से एकदम इमीडिएटली। बट मेरे केस में ऐसा नहीं है, आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, एज आई सेड कि मैंने बर्गर किंग में भी काम किया एज अ पार्ट टाइमर, आई वर्क 2 जॉब्स, आई सीन दैट फ्रॉम द स्क्रैच, और इट टेक्स टाइम। कोई भी चीज़ खड़ी करने के लिए वक्त लगता है। ये जो सपना था, ये जब मैं डिग्री कर रहा था तो तभी सोच लिया था कि इस तरह के फेस्टिवल, एक दिन अपना भी एक फेस्टिवल हम क्रिएट करेंगे, एक बड़ा फिटनेस एक्सपो, हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपो, स्पोर्ट्स फेस्टिवल क्रिएट करेंगे, जहाँ पे नेचुरल एथलीट्स को मौका दिया जाएगा। बट इसमें वक्त बहुत लग गया, और ये वक्त इसीलिए लगा क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं लैक कर रहा था वो नेटवर्किंग थी। आपके पास स्किल है, सब कुछ है, लेकिन और लोगों का साथ भी है यूट्यूब में, ये सोशल मीडिया के थ्रू, बट कहीं ना कहीं आपको नेटवर्किंग करना, मैं ब्रांड्स नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ, B2B, B2C, तो ये नेटवर्क्स होना बहुत ज़रूरी है, एंड इट टेक्स टाइम, क्योंकि इस तरीके के शोज़ को खड़ा करने के लिए आपको बहुत सारे अब उससे के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बहुत सारे पार्टनर्स की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ ये करना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। और इसमें वक्त लगा, मतलब लग गए करीबन, मतलब आप कह सकते हैं इट टुक मी मोर देन 5 years टू एग्जीक्यूट दिस। बट आइडिया तो बहुत पहले का था, 10 साल हो गए उसको, बट 5 साल पहले जो कहा था कि हाँ, मतलब नेचुरल एथलीट्स के लिए एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल
बनाएंगे, करेंगे प्लेटफॉर्म, तो अब वो करने जा रहे हैं, मतलब फाइनली। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, करेक्ट। तो इसमें सर जैसे बहुत सारे एथलीट्स हैं रजिस्टर हुए हैं, उनका HSF का पेज भी मैं देखता रहता हूँ, आपका पेज भी देखता रहता हूँ, तो आप स्टोरी में लगाते हैं। तो कई एथलीट्स हैं जैसे कि डियोन हो गया, रोहित चौहान हो गए। सो डू यू बिलीव दैट दीज गाइज आर नेचुरल? सी, रैंडम टेस्टिंग ऑन है, रैंडम टेस्टिंग चल रहा है और ऑलरेडी हो भी चुका है काफ़ी सारे लोगों का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन लोगों को लगता है कि ये लोग नेचुरल नहीं हैं, ये लोग चीट करते हैं या ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अगर ये टेस्टिंग नहीं भी हो रहा होता ना, नहीं भी हुआ होता ना, तो भी आई वुड हैव सेड यस। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि नेचुरल लिफ्टर्स के लिए, नेचुरल बॉडी बिल्डर्स के लिए सबसे बड़ा जो एक सपना होता है ना जीवन में, वो सपना ये होता है कि ये प्रूव करना कि मैं नेचुरल हूँ। वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो दिल में जो चाह होती है ना कि मैं नेचुरल हूँ भाई, मैं कोई स्टेरॉइड नहीं लिए मैंने आज तक ज़िंदगी में, मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिए, ये सिर्फ मेहनत से ये बॉडी बनाई है। इसको प्रूव करने के लिए, इस पे यकीन दिलाने के लिए ही जीता है वो। और आज की लाइफ में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच गई है, सब कुछ इतना आगे है, बट फिर भी आज की डेट में किसी को इन्हेंस प्रूव करना बहुत आई वुड से इट्स इजी टू सी पीपल आर इन्हेंस्ड, बट किसी को ये प्रूव करना कि ये नेचुरल है, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। कि कोई नेचुरली, मतलब कि मैं नेचुरल हूँ, ये प्रूव कराने के लिए 50 टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें मतलब मुश्किल है ये सब करना, राइट? लेकिन वो टेस्ट, वो सारी चीज़ें करने के बाद जब आप ये प्रूव करते हो कि यस यू आर नेचुरल, तो वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो जो दिल में एक एहसास आता है कि नहीं, मैं एक नेचुरल प्लेटफॉर्म में जा रहा हूँ अपने आप को प्रूव करने के लिए दैट आई एम नेचुरल। अगर उनको ये प्रूव नहीं करना होता कि वो नेचुरल नहीं है, राइट, तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके compete कर सकते थे ना, उनकी बॉडी अच्छी है, वो कहीं पे भी जाके compete कर सकते थे, जीत भी सकते थे, लेकिन वो यहीं क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके दिल में भी है कि अब मैं अपनी कम्युनिटी में compete करूँगा, अब मैं उन लोगों के साथ compete करूँगा, उन लोगों के साथ जुड़ूंगा जो मेरे जैसे हैं, जो हमारे जैसे हैं, जिन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिए, कभी स्टेरॉइड्स नहीं लिए, जो एक कम्युनिटी से आते हैं, उनका माइंडसेट ही अलग होता है। ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि हमें नेचुरल एथलीट्स, नेचुरल बॉडी बिल्डर्स की एक आई वुड से कि हीरोज़ पैदा करने हैं, जो आगे आने वाली जनरेशन्स को एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन पाए, मोटिवेशन बन पाए कि नहीं, ये भैया ने, ये इन्होंने अगर बॉडी बनाई है या फिर फिज़िक बनाई है या फिर कुछ अचीव किया है, तो वो नेचुरली किया है और मैं भी कर सकता हूँ। तो ये हमने तैयार करने ही है हीरोज़, और यही हीरोज़ HSF से ही तैयार होंगे। राइट। और वैसे तो जैसा आपने बताया रैंडम टेस्टिंग चालू हो गई है, आगे भी होती रहेगी, बट क्या चांसेस हैं कि कोई, वैसे तो आना नहीं चाहिए क्योंकि कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कि ड्रग टेस्टेड बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में, जहाँ पर गैलरी ऑफ शेम भी है, वहाँ पर ड्रग्स लेकर के आएगा, स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा, बट स्टिल अगर कोई आ जाता है तो व्हाट आर द चांसेस कि वो बच के निकल जाए? देखिए, चांसेस तो बहुत मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमारी सीरीज़ ऑफ टेस्टिंग है, एक टेस्टिंग नहीं है, सीरीज़ ऑफ टेस्टिंग है। ठीक है, दिस ब्लड वर्क भी हो रहा है, उसके बाद यूरिन एनालिसिस, तो बहुत सारे फेजेस में टेस्ट हैं, तो वो फिल्टर आउट करना थोड़ा मुश्किल टास्क है। मतलब कोई बहुत पढ़ा लिखा साइंटिस्ट टाइप का होगा ना, और जिसको पता होगा कि करना क्या है, वही कर सकता है। मतलब ये आम इंसान के बस की बात नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ टफ टास्क टू चीट। और बहुत सारे लोग मास्किंग एजेंट्स ये वो कहते हैं, भाई ये बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, मतलब साइंटिस्ट वाइंटिस्ट लेके चलने पड़ेंगे आपको साथ में, तब हो पाएगा वो सब। वो भी उसमें भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट। मुझे डर किस बात का है कि कोई ऐसा इंसान जो लेता है वो चीट करने के लिए आ जाए, इस बात का डर नहीं है, क्योंकि वो तो पकड़ा ही जाएगा। मुझे डर इस बात का है कि काफ़ी सारे लोग मैं कहूँगा कि अनजाने में
गलती से, जिनको ये पता नहीं है कि ये दिस थिंग इज़ अ ड्रग, वो मल्टीविटामिन समझ के या कुछ ऐसी चीज़ समझ के, सप्लीमेंट समझ के ले ले, इस बात का मुझे डर है। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा उतने ज़्यादा ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आते, जो इतनी समझ होती है जिनको कि ये सप्लीमेंट है, ये मल्टीविटामिन है, ये दिस है, दैट है, ये ड्रग्स है, या ये स्टेरॉइड किसी तरह का फॉर्म है। तो मुझे उस चीज़ का थोड़ा सा ये है। और अगर वो उस तरीके के अनजाने से लोग आ गए तो पकड़े तो वो भी जाएंगे, बट फिर हमारे लिए एक वो होगा कि हाउ डू वी टैकल दैट सिचुएशन। मतलब वो क्योंकि उनका दोष नहीं है कि जिम के ट्रेनर ने बोला कि अरे खा ले, ये मल्टीविटामिन होती है। बट एज आई सेड कि ये एक बहुत ही क्लियर रूल है HSF में, एंड वी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरी स्ट्रिक्टली। इट डजेंट मैटर कि आपने वो गलती से लिया है या आपने जानबूझ के लिया है या आपकी नासमझी से वो है, कॉन्सिक्वेंसेस विल बी द सेम। कॉन्सिक्वेंसेस वही रहेंगे कि कंपटीशन से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, यू विल बी बैंड, और जो हमारा गैलरी ऑफ शेम है, आपको पता है, वहाँ पे यू विल बी फीचर्ड। तो देखिए, एक एथलीट जब आप बनते हो तो आपके पास आप ये नहीं कह सकते थे कि मुझे नहीं पता है। आप जब किसी चीज़ के लिए ऑप्ट करते हो, आपको आर्मी में जाना है, राइट, NDA में आप क्वालिफाई हो गए, अब आप वहाँ जाके ये नहीं कहोगे सर मुझे पता नहीं था कि मुझे सुबह कितने बजे उठना है, मतलब कि रगड़ देंगे वहाँ पे। सो ये मुझे नहीं पता है वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़े हैं, ड्रग टेस्टिंग पॉलिसीज़ नहीं पढ़ी है, तो प्लीज़ पढ़ के ही रजिस्टर करना, क्योंकि वी आर वेरी क्लियर एंड इट्स अ मैटर ऑफ इंटीग्रिटी। मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी चीज़ अगर हो जाए, इट्स अ मैटर ऑफ इंटीग्रिटी। सो आई वुड कीप द इंटीग्रिटी ऑन टॉप। वेरी गुड, वेरी वेल सेड। और सर एक क्वेश्चन आया था लोगों की तरफ से, लोग ना कहूँगा, मैं कहूँगा HSF के जो रजिस्टर्ड एथलीट्स हैं, जिन्होंने मतलब वो कर रखा है, पार्टिसिपेशन का भर दिया है सब कुछ, तो वो पूछ रहे थे अपने जानने के लिए, पता नहीं उन्होंने ये क्वेश्चन आपकी टीम से रेज़ किया कि नहीं किया, कि फिजिक स्टैंडर्ड्स क्या होंगे और स्पेशली बॉडी फैट स्टैंडर्ड्स क्या होंगे मतलब शो के, और विल इट मैटर, मतलब क्या होगा कॉम्बिनेशन टू जज टू मेक एन एथलीट अ विनर। हाँ, सो फिजिक स्टैंडर्ड्स तो मतलब कि एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन को कैसे जज किया जाता है, ये तो एक स्टैंडर्ड सेट प्रोटोकॉल है जो हर कोई इस्तेमाल करता है कि भाई देयर विल बी कंडीशनिंग शुड बी देयर, मसल मास शुड बी देयर, पोजिंग वेरी इंपॉर्टेंट। HSF और नेचुरल जो बॉडी बिल्डिंग हम जज कर रहे हैं उसमें पोजिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये मैंने मतलब रखवाया है, क्योंकि एक फिजिक तब तक खूबसूरत नहीं लग सकती जब तक वो खूबसूरती से प्रेजेंट ना की जाए। सो पोजिंग विल बी हाईली मार्क्ड, और डेफिनेटली एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होगा HSF में, तो उसके अंदर हमें ये भी पता है कि वी वोंट बी सीइंग वेरी अननेचुरल रियली बिग ह्यूज फिजिक्स, बट एट द सेम टाइम हमें वहाँ पे बहुत बड़ा नहीं, हमें बहुत सुंदर और बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखानी, और जो एक सही कॉम्बिनेशन से आप दिखा सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आपकी बॉडी बहुत हैवी है तभी आप अच्छे दिखोगे। इफ़ यू हैव अ गुड साइज विद गुड कंडीशनिंग एंड योर बॉडी पोजेज आर फ्लोइंग वेल, आप किसी भी स्टेज में खड़े होके किसी को भी टक्कर दे सकते हो। सो ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे व्हेन इट कम्स टू जजिंग क्राइटेरिया फॉर दी एथलीट्स, एंड ऑफ कोर्स डिविजन्स अलग अलग हैं, देयर इज मेंस फिजिक, देयर इज क्लासिक, और उसके साथ साथ ओपन कैटेगरी है, तो उसके सबके स्टैंडर्ड्स अलग अलग रहेंगे। इसमें कंसर्न इसलिए था क्योंकि 6% बॉडी फैट नेचुरली ले जाना कई बार लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है जब नेचुरली कर रहे होते हैं, तो मतलब वी फील लाइक शिट, मतलब ऐसा रहता है कि बहुत ख़राब हालत हो जाती है, और इट्स नॉट इवन हेल्दी टू मेंटेन सच बॉडी फैट परसेंटेज। सो ये एक बड़ा कंसर्न था लोगों का कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आई वुड से कि हर कोई कंडीशनड ही आए बहुत ही अच्छे, क्योंकि ये किसी भी शो में नहीं होता है। हर कोई
किसी भी शो में आप चले जाइए, किसी भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में थोड़ा ऊपर नीचे आते हैं लोग, कोई ठीक से कंडीशन नहीं होता है, कोई मस्कुलर डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन हर कोई अपना बेस्ट लेके आता है जो उस टाइम पे उसका बेस्ट होता है। अब एथलीट्स को मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप, अगर ये आपका पहला शो है तो डेफिनेटली आप इसमें बहुत सारी चीज़ें लर्न करोगे कि नेक्स्ट के कॉम्पिटिशन्स में आप कैसे अपनी कंडीशनिंग कैसे अचीव करनी है, कब आपको अपना प्रेप शुरू करना है, कितना मसल मास गेन करके आपको आना चाहिए, किस तरीके की पोजिंग रूटीन आपकी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम आप लोग लर्न करोगे। और रही बात 6% 5% बॉडी फैट की, तो इट टेक्स टाइम। एक नेचुरल एथलीट को वक्त लगता है वहाँ पहुँचने में। अब ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा कि मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन कम्पीट करूँगा और पहली बार आप कटिंग कर रहे हो और पहली बार में पहुँच जाओगे 6% में। सालों की मेहनत, प्रिसीजन, अपनी बॉडी की समझ, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना सोना है, बहुत सारी चीज़ें जब अलाइन होती हैं और ये हर बार जब आप कट करोगे तब आपको समझ में आएगा। एक बार में स्वीट स्पॉट टारगेट हिट नहीं होता है, तो टाइम लगता है उसमें। या तो आपके पास एक बहुत अच्छे कोच हैं जो आपका जो काम आपको करना है वो आपके लिए कर रहे हैं, या फिर आप अपनी बॉडी को धीरे धीरे समझते हुए कई सालों की मेहनत के बाद आप वहाँ पहुँचते हो। सो डोंट वरी इवन इफ़ यू डोंट गेट दी 6%, 7% या 5% कंडीशनिंग, मतलब उस लेवल पे आप नहीं भी पहुँचते हो तो इट्स ऑलराइट, ठीक है। आप अपना बेस्ट लेके आओ, इस बारे में मत सोचो। सो दैट वॉज प्रिटी मच इट सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहें, कुछ टिप्स, कुछ एडवाइस मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। Yes, yeah, I mean you're doing really good. You know, I've seen you from the academy days, मतलब आप वहाँ से किस तरीके से आप ग्रो करके आगे बढ़े हो। I'm really you know happy कि आप अपने करियर में इस तरीके से एक सही पाथ पे चल रहे हो, और अभी रास्ता बहुत लंबा है। जस्ट डोंट लूज़ फोकस, एंड जैसा मैंने कहा, वक्त है, बस ऐसे काम करना है कि यू नो कोई कसर न रह जाए, और देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। एंड जितने भी एथलीट्स हैं, मैं उन सभी लोगों को यही बोलूँगा, जितने भी नेचुरल एथलीट्स हैं, चाहे वो HSF में कम्पीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, देखो नेचुरल एथलीट्स एक कम्युनिटी है, HSF एक कम्युनिटी है आप सभी लोगों के लिए। जो लोग भी अपने दिल में ये रखते हो विश्वास के नेचुरल तरीके से स्टेरॉइड्स और ड्रग्स के बिना बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, आर्म रेसलिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो, एनीथिंग आप वो कर सकते हो। बस अपने आप पे विश्वास रखो, और आप सभी लोगों का खुले दिल से स्वागत है HSF में, हिमालयन स्टैलियन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में, वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो 2 और 3 जुलाई को हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि जो हम ये अभी कर रहे हैं पॉडकास्ट, हमारे टिकट्स भी लाइव हो चुके हैं वेबसाइट में, तो आप लोग अगर एज एन ऑडियंस, एज अ विज़िटर आना चाहते हो तो आप लोग ये पूरा एक्सपो और सारे जितने हमारे इवेंट्स इसके अंदर होंगे, आर्म रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग, यू नो टॉक ऑफ गुरुज, जिसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग आने वाले हैं जो अब मैं जल्दी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करूँगा, और बहुत सारे म्यूज़िकल शोज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइवली माहौल होगा। मतलब एक कम्युनिटी के लिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ होने वाली है। तो आप जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, लाइव हो गई टिकट्स, वेबसाइट पे जा सकते हैं हमारे, और वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं आप लोग टिकट्स। थैंक यू। सो इट वॉज वेरी नाइस हैविंग यू सर। बहुत बड़ा सौभाग्य था मेरा कि आप आएँ, और आई होप थैंक यू कि मैं भी बहुत जल्दी थोड़ा सा साइज़ ऐड करके HSF के स्टेज पर चढ़ूँ। अरे 100%, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यस, एंड डेफिनेटली आई विल सी यू एट HSF 2, तो वहाँ पे करेंगे कुछ HSF में मैं मिलूंगा आप लोगों को, कोई मिले ना मिले, मैं वहाँ रहूँगा। 100%। So thank you for having me, Satvik. Thank you, brother. जल्दी मिलते हैं। हाँ सर, बाय बाय।